हाय फ्रेंड, चलिए आज हम बात करेंगे बल्कि यूटरस के बारे में। बल्कि यूटरस किसे कहते हैं, पहले उसको समझाएंगे। उसके बाद क्या क्या सिम्टम आती है बल्कि यूटरस होने के बाद, वो चीज़ को आपको दर्शाएंगे। उसके बाद सबसे इफ़ेक्टिव और कारगर होम्योपैथिक में कौन सी मेडिसिन आती है उनको आपको बताएंगे। सबसे पहले समझिए कि बल्कि यूटरस किसे कहते हैं। यूटरस का जब एरिया के अनुसार, यानी यूटरस जितना होना चाहिए, जितना बड़ा बड़ा आपका यूटरस होना चाहिए, उससे अगर ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसे हम कहते हैं बल्कि यूटरस। वो आखिर क्यों होता है? यूटरस अक्सर व बेशतर जो बढ़ता है, सबसे मेन रीज़न होता है हद से ज़्यादा आपका जो है बच्चा ठहरने के बाद जो टेबलेट खिलाया जाता है उसको निकालने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए, अगर 4 बार 5 बार अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपका बच्चादानी का साइज बढ़ सकता है, वो इनलार्ज्ड हो सकता है। या फिर किसी बीमारी के कारण हद से ज़्यादा अगर आपको लिकुरिया हो जाता है तो आपका बच्चादानी कमज़ोर हो सकता है। उसके कारण आपका बच्चादानी में बल्कि हो सकता है, बच्चादानी का साइज बढ़ सकता है। बहुत सारा कारण रहता है। ये मेन 2 कारण जो है सबसे ज़्यादा दिखा गया है। अगर आपका बच्चादानी का साइज बढ़ चुका है, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो आपका उसमें रिपोर्ट आता है कि आपका रिपोर्ट जो आता है बल्कि यूटरस हो गया है। अब कितना बाई कितना है, सबका अलग अलग, किसी का थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है तो किसी का ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, किसी का लॉन्ग टाइम बढ़ा हुआ रहता है, लॉन्ग टाइम से बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपका भी बच्चादानी का साइज बढ़ चुका है, उसके कारण आपको मेंस के टाइम बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है, आम टाइम में भी बहुत ज़्यादा पेट में दर्द रहता है। ब्लड जो आता है, मेंस का जो ब्लड आता है, आपका गंदगी टाइप का ब्लड आता है, थक्का थक्का ब्लड आता है, मांस के तरह टुकड़ा टुकड़ा ब्लड आता है, काला काला ब्लड आता है। ब्लड में बहुत ज़्यादा बदबू होती है, उसके कारण कमर में दर्द रहता है, पैर हाथ टटोनी दर्द रहता है, कभी कभार उसके कारण फीवर भी रहता है। अगर आपको ये सब समस्या है, उसके कारण कभी कभार पेशाब में भी जलन होती है, पेशाब रोकने का क्षमता बिल्कुल नहीं रहता है। अगर आपको ये सब समस्या है बल्कि यूटरस होने के कारण, तो आपको मैं 3 मेडिसिन बता रहा हूँ। ये 3 मेडिसिन आपको ज़्यादा दिन नहीं, आपको 61 दिन तक कंटिन्यू लेना है। एकदम जो साइज होने का है वो आ जाएगा आपका। ओरिजिनल तौर पर बच्चादानी का आपका जो साइज होना चाहिए वो नॉर्मली आ जाएगा। वो 3 मेडिसिन है आपका। सबसे इफ़ेक्टिव और कारगर मेडिसिन है आपका फेरेक्सिनस अमेरिकाना मदर टीचर। दूसरी मेडिसिन है आपका एलेट्रिस फेरिनोसा मदर टीचर। तीसरी मेडिसिन है आपका पल्साटीला मदर टीचर। ये तीनों मदर टीचर को आधा कप उषुम पानी, गुलगुला पानी, यानी थोड़ा सा पानी गर्म हो, उस पानी में थोड़ा सा एकदम नॉर्मल से थोड़ा पानी हीट हो, उसमें जो है आप तीनों को 15-15 बूंद करके सुबह एक बार पी लीजिए। फिर उसी तरह दोपहर को पीजिए, उसी तरह रात को पीजिए। ये कंटिन्यू आपको जो है 61 दिन यानी 2 महीना 1 दिन तक सेवन करना है। उसके बाद आप जाके अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। आप जितनी उम्मीद कीजिएगा उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगी। बहुत फास्ट बल्कि यूटरस को नॉर्मल करने का ये मेडिसिन है। इसमें जब भी ये दवा यूज़ कीजिएगा आपको हर हाल में परहेज़ करना होगा। आपको मीट मछली, अंडा, दूध, दही, पनीर, पनीर से बनी कोई सब्ज़ी, पनीर, टमाटर, टमाटर से बनी कोई सब्ज़ी, दही, दही से बनी कोई सब्ज़ी, साइड से कच्चा प्याज, सलाद वगैरह अगर खाते हैं तो बिल्कुल नहीं खाना होगा। आपको हरी सब्ज़ी दे के रोटी चावल जो भी खाते हैं बिल्कुल खाइए। एकदम बहुत फास्ट आपको रिकवरी करेगा।
आशा करता हूँ आप हजरात को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए। दिल लगे तो छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हम सबको हर मुसीबतों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन।